देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश लीगल गुरु। आज हमारी खास पेशकश लीगल गुरु में है आज हमारे वकील अरुण जी लाहौटी। अरुण जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, क्या कहोगे कपड़ा मार्केट को लेकर आपकी क्या राय है? जी। सूरत को टेक्सटाइल नगरी के रूप में जाना जाता है और ये टेक्सटाइल नगरी पूरे विश्व में विख्यात है। टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सूरत के इस कारोबार को विश्व स्तर पर ले गए हैं और यहाँ टेक्सटाइल से जुड़ी कई समस्याएं भी हैं और उनके निदान भी हैं। तो हम हमेशा ही टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं और इन समस्याओं को निदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, क्या कहोगे कपड़ा मार्केट में जिस प्रकार कपड़ा व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ियां बढ़ रही हैं और लोगों के साथ में बाहर के व्यापारी चीटिंग कर लेते हैं या यहाँ के व्यापारी पूरी प्लानिंग के साथ चीटिंग करते हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या सलाह है? सरकार के नए नीति नियमों के अनुसार जब से जीएसटी लगी है या अन्य कार्यक्रम हुआ है उसके अनुसार काफी धोखाधड़ी पे ब्रेक भी लगा है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह की हम सुनते हैं कि वो चेक दे दिए और चेक रिटर्न हो गए हैं या माल ले लिया है और पैसा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं व्यापारियों के से खास अनुरोध करूंगा कि आप इस चीज को, भले वो रकम छोटी हो या बड़ी हो, आप जरूर से केस फाइल करें, पुलिस कंप्लेन करें। आपकी सुनवाई हमेशा न्याय देने के लिए ही कानून व्यवस्था बनाई गई है। कानून व्यवस्था में संजोगों अनुसार थोड़ा बहुत समय जरूर लगता है मगर अंत में न्याय जरूर मिलता है। इसलिए आप आगे आएं और उन व्यापारियों के सामने जो पैसा नहीं दे रहे हैं या चेक देके चेक रिटर्न करवा रहे हैं, उन पे 138 का केस है या उन पे क्रिमिनल केस है, वो जरूर फाइल करें। अरुण जी, 138 के केस के अंदर कितने दिनों में सुनवाई होती है? 138 में जनरली 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर हुक्म भी आ जाते हैं, ऑर्डर भी आ जाते हैं। लेकिन जहां तक है, नोटिस जाने के बाद जैसे ही केस फाइल होता है, फाइल होने के बाद सामने वाली पार्टी को सबसे पहले समन्स इश्यू होते हैं। अगर वो समन्स पे नहीं हाजिर होता तो फिर उसे वारंट इशू किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाली पार्टी अगर उसके पास है वह व्यवस्था और उसकी नीयत में उसने खोट बना रखी है कि मुझे पैसा नहीं देना है, तो कानून व्यवस्था से डरकर वो पैसा भी देता है और वो पैसा आता भी है। लेकिन जरूरत है आगे बढ़कर केस करने की। जी अरुण जी, इसके साथ साथ में कपड़ा मार्केट में पिछले कई दिनों से आसान धारा का जो समस्या जो है वो काफी है, तो उसके लेकर आपकी क्या राय है? प्रॉपर्टी में यहाँ अशांत धारा वार्ड 1 से वार्ड 10 के सभी प्रॉपर्टी पर अशांत धारा सरकार ने लगाई है। साथ ही लिंबायत और दूसरे क्षेत्रों में अमुक सोसाइटियों में लगाई है। अशांत धारा के लिए मैं कहूँगा, अशांत धारा जनरली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टियों पर हिंदू मुसलमान के एरियो में या अन्य वर्ग के लोग अन्य वर्ग के सोसाइटी में न रहे उसके लिए लगता था। लेकिन यह अशांत धारा से ये है कि भाई यहाँ कोई भी तरह का धर्म को लेकर कोई भी तरह की लड़ाई ना हो, उसके लिए लगाया गया। लेकिन अभी सरकार के नए पहलुओं में उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम की एप्लीकेशन करवा दी है, जिसके तहत आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें और 15 से 30 दिन के अंदर आप अशांत धारा का हुक्म प्राप्त करके आप अपना दस्तावेज करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जितनी जटिल दिखती थी, जितनी कठिन दिखती थी, वो अब नहीं है, काफी निदान हुआ है। फिर भी सरकार प्रयत्नशील है और नए रूपरेखा से उसको और आसान करने का तरीका बनाया गया है। अरुण जी, आप भी हर बार कुछ ना कुछ रजिस्ट्री दूसरे में चर्चा में रहते हो, तो क्या कपड़ा मार्केट में जो कोई व्यापारी दुकान लेता है या प्रॉपर्टी नई परचेज करता है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे एक लीगल गुरु? मार्केट में रिंग रोड एक ऐसी रोड हो गई है जहाँ टेक्सटाइल की नगरी कहा जाता है और रिंग रोड में एक साइड अशांत धारा है और एक साइड नहीं है। लेकिन अशांत धारा से ऐसा नहीं है कि मिल्कतों के ले बेच पर काफी असर पड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि आप मिल्कत लेते हैं, अशांत धारा लगी है तो पहले हुक्म लेना पड़ेगा और फिर आपकी रजिस्ट्री होगी। तो ये एक माइंड सेट रहता है कि हमको 30 दिन का एक समय मिलता है और 30 दिन में आप अशांत धारा को हुक्म करके आप अपना दस्तावेज करवा सकते हैं। उससे अपने को दो तरह के बेनिफिट है। एक तो धोखाधड़ी उसमें भी नहीं होगी मिल्कत में, क्योंकि अशांत धारा में एक एप्लीकेशन जाती है कि इन्होंने लिया है, इन्होंने बेचा है। तो ये तरीका देखें तो आसान है और इसको अगर ऑनलाइन का उपयोग करें तो बहुत आसान तरीके से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी कठिनाइयां तो हर चीज में रहती है, लेकिन उतना कुछ नहीं है कि अपन उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो मार्केट के लिए ये अशांत धारा हो या कोई भी चीज हो, टेक्सटाइल नगरी पर इतना इफेक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि अशांत धारा की वजह से आएगा। अरुण जी, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं उससे पहले साठा करार किया जाता है, तो साठा करार में क्या कई बार क्या होता है, व्यापारी से पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आगे वाला व्यापारी जो है उस समय ज्यादा होने से वो फिर चेंज हो जाता है, तो और वो व्यापारी उसके पैसे फंस जाते हैं। तो ऐसे केस में व्यापारी को क्या करना चाहिए?
कोर्ट की दृष्टि से साटाकत को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। फिर भी एक यहाँ पर जनरल संजोग होते हैं कि साटाकत को नोटरी किया जाता है, मगर साटाकत एक ऐसी चीज है जहाँ आपकी ये डील को वो बांधता है दोनों पक्षकार की तरफ से। अगर किसी भी पक्षकार को अगर पेमेंट देने में लेट है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या कानूनी सलाह से आप दोनों के बीच में मध्यांतर बैठकर इसका समाधान निकाला जा सकता है। जनरली सूरत में या गुजरात में मैं कहूँ तो इस तरह की धोखाधड़ियां नहीं के बराबर है। फिर भी सरकार ने अभी हालिया मुख्यमंत्री साहब ने जमीनों के कायदों में बहुत सारे सुधार और बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, जिससे ये धोखाधड़ियां खत्म हो रही है और लोग अननेसेसरी रूप से यहाँ ठगे ना जाएं, उसके लिए सरकार ने हमेशा प्रयत्नशील होकर नए कायदे कानून को निरंतर रूप से, अभी पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और आगामी दिनों में भी जमीनों को ले बेच बहुत आसानी तरीके से हो सकते हैं। अरुण जी, कपड़ा मार्केट में जैसे ऐसे भी कई टेक्सटाइल के या प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सारोली की बात करें या कपड़ा मार्केट भी कहीं बात करें, तो वो प्रोजेक्ट क्या है अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के और भी बहुत से लोगों के उसमें बहुत से पैसे फंसे रहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो, कई सालों से उसका ढांचा भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है और लोगों के पैसे फंसे रहते हैं, तो ऐसे केसों में व्यापारियों को क्या करना चाहिए? सरकार ने रेरा करके एक नया कायदा अमल में लाया है। इसमें आपको ही चूज करना पड़ता है कि ऐसे बिल्डर जो रेरा के अंतर्गत प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उन बिल्डर के प्रोजेक्ट समय अनुसार पूरे होते हैं और उनको उस समय अनुसार उसका पेमेंट और भुगतान करना होता है। लेकिन जो बिल्डर अभी जमीन भी नहीं ली है और बुकिंग ले आते हैं, और उसमें हम यहाँ पर एक पहले चलते थे सूरत में या गुजरात में कहूँ कि डायरी सिस्टम, तो ये काम नहीं करने चाहिए बिल्कुल। व्यापारियों को या लेने वाले को, खरीदने वाले को खुद एकदम सचोट रहना चाहिए कि मुझे अच्छे बिल्डर के साथ ही काम करना है जो रेरा के अंतर्गत या सरकारी नीति नियमों के अंतर्गत वो बिल्डिंग बना रहा है या फ्लैट बना रहा है या दुकान बना रहा है। सारोली की बात करें तो सारोली में अब मार्केट, एक रिंग रोड पर एक मार्केट स्थिर हो चुका है, दूसरे मार्केट हब एक सारोली बनने जा रहा है। लेकिन सारोली में अभी तक जहाँ टेक्सटाइल रिंग रोड पर इतना अच्छा व्यापार हो रहा है कभी, लेकिन ये पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से काफी डिस्टरबेंस भी आया है, तो सारोली को उभरने में वक्त लगेगा। लेकिन सारोली के बिल्डर अगर रेरा के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं तो वहां लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्डर अभी रेरा के सर्टिफिकेट भी नहीं मिले हैं, सिर्फ जमीन लेकर मैं बुकिंग ला रहा हूं, तो उसमें उन लोगों को नहीं वहां पे माल लेना चाहिए या उस तरह नहीं वहां पे फंसना नहीं चाहिए। क्या अरुण जी, जैसे डायरी के अंदर लोगों के पैसे फंसे रहते हैं, तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? डायरी कायदे की दृष्टि से कोई भी तरह से ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि भाई आपने चेक से पेमेंट किया तो आप साटाकत बनाए या कागज पूरे स्टाम्प पेपर के साथ ही बनाए। डायरी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। डायरी सिर्फ एक दोनों पक्षकार के बीच का एक विश्वास पात्र एक चीज है, उसको सरकारी या कोर्ट की दृष्टि से कोई भी उसका ऑथेंटिक वजूद नहीं है। अरुण जी, इसके साथ साथ में आप टैग ग्रुप भी चलाते हो, ट्रैफिक अवेयरनेस के कई कार्यक्रम भी करते रहते हो, तो आपके ट्रैफिक के लेकर, कपड़ा मार्केट के अंदर ट्रैफिक की समस्याएं बहुत जटिल है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय? टैग ट्रैफिक अवेयरनेस ग्रुप हम पिछले 5 साल से चला रहे हैं और विविध प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जिसके तहत एक्सीडेंट फ्री इंडिया का हमने एक मोटो अपनाया है, जिसके तहत निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। सूरत में भी काफी कार्यक्रम किए, लेकिन अब जरूरत है टेक्सटाइल एरिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की, जिसके तहत सूरत के टेक्सटाइल भाइयों को जो शाम को ट्रैफिक से भी जूझना पड़ता है, यहाँ एक अच्छा है कि ट्रैफिक जो है सेंस अच्छा है, लेकिन लोग फिर भी अभी अवेयर कम है, हेलमेट कम पहनते हैं। सूरत में बात करें तो जरूरत है अवेयरनेस होने की। सरकार ने नीति नियम बहुत कड़क बना दिए हैं, पेनल्टी स्तर भी बहुत ऊपर कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहनते। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और नीति नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। कई बार क्या रहता है अरुण जी, जैसे कि कपड़ा मार्केट में व्यापारी जैसे हेलमेट पहनते नहीं है, पुलिस उसका चालान भी फाड़ देती है, फिर आप होता है एक साहब पुलिस तो हमारे को लूट रही है, तो ऐसे केसों में व्यापारियों को आप क्या कहेंगे? पुलिस चालान काटने से सरकारी में ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हीं पैसों से सरकार का खर्चा चला रही है। चालान काटना सिर्फ एक दंड इसलिए करना होता है कि आप अगली बार सचोट रहे कि आपको हेलमेट पहनना है। ISI मार्क का हेलमेट लेते हैं हम, 500-600 में हेलमेट आ जाता है, चालान आप 1000 रुपए का कटवाते हैं, तो उसको एक सबक है कि आप हेलमेट पहने।
इसके लिए चालान काटा जाता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये पहने और औरों को भी उसमें अवेयर करें कि अगर हर मार्केट वाले ये नियम डाल दें कि आपकी मार्केट में सुबह की एंट्री तभी होगी जब टू व्हीलर वाला हेलमेट में होगा या गाड़ी वाला सीट बेल्ट में होगा, तो मैं आपको कहूं कि कल से ही ये पूरे मार्केट में आपके अवेयरनेस आ जाएगी। ये जरूरत है मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख को ऐसा नियम डालने की कि बिना हेलमेट हमारे मार्केट में एंट्री नहीं दी जाएगी, भले वो मार्केट का व्यापारी हो, भले वो बाहर से आया हुआ व्यापारी हो। क्या कहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, क्या व्यापारियों को संदेश देना चाहोगे? व्यापारियों को अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अपने व्यापार से संबंधित किसी भी चीज से घबराएं नहीं, उससे आगे आए और कोर्ट केस करें। अगर आपके किसी भी तरह की तकलीफ है पेमेंट आने में या करने में, आगे बढ़ें और केस करें, आपको जरूर न्याय मिलेगा। ट्रैफिक से रिलेटेड मैं यही कहूंगा कि हर मार्केट एसोसिएशन ये नियम भी बना ले कि बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट उसको एंट्री नहीं दी जाए, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरे सभी मार्केटों में लगे हैं। उसके अलावा व्यापारियों को आसान धारा से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आसान धारा से न तो मिलकतों की कीमत घटेगी और न कोई दिक्कत आएगी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार ने बना रखी है जिसके तहत 20 से 30 दिनों में आपको आसान धारा का हुक्म मिल ही जाता है। किसी किसी केस में अगर डिले भी होता है तो वो आपके कागज पूरे न होने की वजह से होता है, तो उसे घबराए नहीं, सही चूज करें, सही लीगल एडवाइजर चूज करें और सही दृष्टि से आप अपना व्यापार करें। निरंतर आप प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के लीगल गुरु अरुण जी लाहौटी, जिन्होंने साफ तौर कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को संदेश दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।